अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी, देखिए यहाँ पर एक एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखिए यहाँ पर गिवन है एक एपी, इस एपी में से हमें बताना कि इसका कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा उसके 54th टर्म से, यानी 54th टर्म से 132 कौन सा नंबर ऐसा है जो 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। मान लिया कि वो नंबर है an, वो नंबर होगा an जो कि 54th टर्म से ज्यादा है, यानी कि a54, यानी 54th टर्म क्या होगा a54, इसमें 132 प्लस कर देंगे, ठीक है। 54 टर्म से ज्यादा है ना, तो 54 टर्म में प्लस कर देंगे 132 जो कि an के बराबर होगा। हमें यहाँ पे an की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब देखो an का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है nth टर्म इक्वल टू a54, ये क्या हुआ a प्लस, देखो इसको भी अगर हम an के फॉर्मूले से लिखें तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से होता है ना। 54 की जगह हम यहाँ n पुट करेंगे तो 53 आ जाएगा, तो a54 क्या हुआ a प्लस 53 डी प्लस 132। क्लियर। अब देखो यहाँ से a प्लस में है ना, तो ये a और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमें d की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, जो सॉरी इस AP से d की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो a क्या है पहले हम लिख लेते हैं, a इक्वल टू है फर्स्ट टर्म यानी कि 3 कॉमा d कितना है 15 माइनस 3, तो d 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 15 माइनस 3 कितना होगा 12, तो a पता पड़ गया d पता पड़ गया, दोनों की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देते हैं। तो n माइनस 1 और d कितना है, d है हमारा 12, लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 12 इक्वल टू 53 और d की वैल्यू कितनी है 12, तो इंटू 12 प्लस 132। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ n हमें नहीं पता है, तो n माइनस 1 को हमने ऐसे ही रखा। चलो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको। 12 को 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 या 36, 3 कैरी, 12 5 या 60, 60 और 3 कितना होगा 63, 636 प्लस 132 और अपॉन में ये जो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है ये इधर आएगा डिवाइड में। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा देखो 6 और 2 ये हो जाएगा 8, 6 और 2 8 और 3 प्लस 3 होगा 6 और 1 ये 7, 768 अपॉन में 12, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 12 से डायरेक्ट काट देते हैं, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 होता है, बचेगा 4, 4 8 48, तो 12 4 जा 48। क्या बचता है देखो, इधर तो था ये n माइनस 1, ये n माइनस 1 इक्वल टू 64, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 64 प्लस 1, तो n आ गया 65। यानी यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा था ना हमसे कौन सी टर्म इस AP की होगी 132 ज्यादा उसके 54 टर्म से, तो ये कौन सी टर्म है 65th टर्म, तो देयरफॉर 65th टर्म यानी कि 65वीं टर्म ऐसी होगी। तो आंसर कितना आ गया इसका 65th टर्म। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए 2 APs हैं, ठीक है, एक हो सकता है A1 A2 A3 इस तरह से, एक दूसरी B1 B2 B3 इस तरह से, 2 सीरीज अलग अलग हो सकती हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। दोनों सीरीज के जो 100th टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक सीरीज को हमने मान लिया A1 A2 A3 इस तरह से, A फर्स्ट टर्म को हम A लिखते हैं, A1 भी लिख सकते हो, A2 A3 इस तरह से, A4 ये है हमारी फर्स्ट सीरीज। दूसरी सीरीज हमने मान ली B1 B2 B3 इस तरह से, ये हमारी सेकंड सीरीज है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो दोनों का डिफरेंस सेम है, इसका भी और इसका भी दोनों का डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म वो दे रखा है 100। यहाँ क्वेश्चन गिवन है A100 माइनस B100। देखो ये दूसरी सीरीज को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको B के रूप में लिया है, तो A100 माइनस B100 इक्वल टू दे रखा है हमारा कितना 100। हमें पता करना है कि उनके 1000th टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा। हमसे पूछा है क्या A1000 माइनस B1000, ये हमसे पूछा है कि ये क्या होगा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ से an का एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये सीरीज b के फॉर्म में हो
तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं बी एन इक्वल टू बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्यों लिखा? क्योंकि दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पे हम यही पुट कर देते हैं। देखो ए 1000 क्या होगा, अगर एन की जगह मैं 1000 पुट करूँ तो ए प्लस 999 हो जाएगा। ए 1000 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस 1000 की जगह क्या होगा, 1000 माइनस वन 999 999 डी। ए 1000 की जगह हमने लिख दिया इतना, माइनस बी 1000 की जगह यानी बी एन, एन कितना 1000, तो बी प्लस क्या आएगा, बी प्लस एन 1000 माइनस वन कितना हो जाएगा 999 और यहाँ पे डी। ये ब्रैकेट लगाता, ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, तो क्या आएगा ए प्लस 999 डी, माइनस से अंदर सोल्व कर देते हैं, माइनस से खोल देते हैं, माइनस बी माइनस 999 डी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का और माइनस का, डी सेम था ना। अब यहाँ से क्या बचा, ए बचता है और माइनस बी, ए माइनस बी बचता है, यानी कि ए 1000 माइनस बी 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए 1000 माइनस बी 1000, यानी कि दोनों सीरीज में जो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना हो, ए माइनस बी के बराबर। अच्छा एक बात और, हमने जो फर्स्ट जो गिवन था ना, इसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, चलो इसको यूटिलाइज अब कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मानी हमने, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सो क्या होगा, ए 100 को हम क्या लिख देते हैं, ए प्लस 99 डी, ए एन है ना, तो एन की जगह अगर हम 100 पुट करेंगे तो 100 माइनस वन कितना हो जाएगा, इस तरह से ए प्लस 100 माइनस वन 99, तो ए प्लस 99 डी माइनस बी 100 को क्या लिखेंगे, बी प्लस 99 डी, इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट इक्वल टू 100, तो क्या आ जाएगा ए प्लस 99 डी और माइनस से माइनस बी माइनस 99 डी इक्वल टू 100। यहाँ से 99 डी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए माइनस बी इक्वल टू 100। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100 है। फर्स्ट इक्वेशन से हमारी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, 100, और यहाँ से चलो इसको मान लेते हैं हम सेकंड, ठीक है, और ये जो हमारा ए माइनस बी की वैल्यू आई कितनी, 100, तो इसको चलो इसको भी मान ही लेते हैं थर्ड। अब यहाँ सेकंड और थर्ड को देखते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ ये लाइन खींच के, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से, तो क्या आ जाएगा, ए 1000 माइनस बी 1000 जो सेकंड इक्वेशन में था इक्वल टू ए माइनस बी था, और ए माइनस बी हमने कितना निकाला, 100 के बराबर, तो कितना आ गया, ये भी आ गया 100 के बराबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यही पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें यहाँ ये बताना है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 होंगे। अब देखिए 3 डिजिट नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से होते हैं, 100 हुआ, फिर उसके बाद 101 हुआ, इस तरह से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ख़त्म कहाँ होते हैं, तो ख़त्म होते हैं 999 यानी 999 पे। इसके बाद तो जो 1000 होता है 4 डिजिट होता है, और 100 से पहले 99 वो 2 डिजिट होता है। अब हमें देखो ये दोनों नंबर तो अभी तक 7 से डिविजल नहीं है, ऐसा नंबर ढूंढना है कि फर्स्ट यानी कि पहला ऐसा नंबर कौन सा होगा जो कि 7 से डिविजल होगा। तो देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, नेक्स्ट 102 देखें वो भी नहीं होगा, तो हमें कैसे पता पड़े, ऐसी 999 ये भी नहीं होगा, तो लास्ट से कौन सा नंबर ऐसा होगा जो कि हम किसी भी एपी में लास्ट नंबर माने। तो देखिए पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 7 से डिविजल होगा 3 डिजिट वाला। तो हम एक काम करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 100 है ना, तो 100 को हम पहले 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 10 में 7 गए तो बचे 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा हमारा कितना 2। 7 में से 2 को घटा दो, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, और 100 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा एपी बन जाएगी हमारी 105, कितना हो जाएगा 105। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 112। तो देखो ये हमारा 7 से डिविजल है, ये 7 से डिविजल है, तो ये 7 7 का डिफरेंस। ऐसे ही जरा लास्ट से देख लो 999 को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं 7 से, कितना आएगा 7 1 जा 7, बचेगा 2 2 9, 7 4 जा 28, बचेगा 1 और 9, 7 2 जा 14, बचा कितना यहाँ पे 5। अब देखिए जब हम लास्ट से कम वाला देख रहे हैं कि इससे कम क्या हुआ, तो हमेशा जो रिमाइंडर आता है उसको ही घटा दो। 999 में से 5 को घटा देंगे तो बचेगा
994, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी इस AP की, ये लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, सॉरी 994। ये A हो गया, ये AN हो गया। एक बात और, अगर आपको ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो आप एक काम कर सकते हैं, पहला नंबर तो पता है आपको 100 होगा, दूसरा 101, तो ऐसा कौन सा नंबर जो 7 से डिवाइड, तो इनको डिवाइड करके देख लो। 100 तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा लास्ट में 105 आएगा। 3-4 बार करके आपको देखना है, तो 105 आएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ये होगी A। तो A इक्वल टू हो गया 105। इसी तरह से लास्ट से भी आप देख सकते हैं, तो 994 आ गया, ये हो गया AN, ये हो गया AN यानी कि लास्ट टर्म, इस AP की लास्ट टर्म 994। अब हमें यहाँ ऐसे नंबर पता करने, ऐसे कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहे हैं, 105 से, खत्म कहाँ से हो रहे हैं, 994 पर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पता करना है n कितना होगा, d कितना होगा बताइए। d क्योंकि सब 7 की टेबल में 7 से डिविजिबल है, तो d होगा हमारा 7। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि इस AP की लास्ट टर्म दे रखी है 994, पुट कर देते हैं 994 इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म क्या है 105, प्लस n पता नहीं है तो n माइनस 1 को ऐसे लिखा, इंटू d कितना है 7। चलो अब 105 को इधर पहुंचा देते हैं माइनस में, 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 है, माइनस कर देते हैं, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 14 में से 5 करेंगे तो ये बचेगा 9, और यहाँ पे 8 माइनस 0 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना 9 माइनस 1 8, 889। ठीक है, 889 इक्वल टू 9 सॉरी n माइनस 1। अब n माइनस 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई में इधर पहुंचा दो डिवाइड में, तो डिवाइड कर देते हैं 889 को 7 से, 7 1 जा 7, नीचे तो ये आएगा 7 1 जा 7, बचेगा 1 1 और 8 18, 7 2 जा 14, 4 9 7 7 जा 49, तो n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 127। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1 इधर चला जाएगा तो 127 प्लस 1 यानी n इक्वल टू आ गया 128। 128 ऐसे नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे और सभी 3 डिजिट के नंबर होंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या आएगा 128 ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 डिजिट होंगे और 7 से डिविजिबल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें यहाँ ये बताना है कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 4 के मल्टीपल्स की अगर बात करें तो जैसे 4 की टेबल होती है ना, 4 4 2 8, फिर 12 होगा, फिर इस तरह से जो नंबर आएंगे ना 4 के मल्टीपल्स वो, तो 10 की बात करें तो 10 तो हमारा 4 की टेबल में आएगा नहीं, तो 10 से बड़ा और कौन सा नंबर होगा जो 4 की टेबल में आए 10 के बाद। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ तो 12, 10 के बाद ऐसा नंबर होगा जो 4 की टेबल में आएगा वो होगा 12, 12 फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16 होगा, फिर नेक्स्ट इस तरह से आप पता कर सकते हैं 20, ये हमारी 4 की टेबल है, फिर डॉट 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 लास्ट में देखो 250 तक है। अब देखो 250 तो हमारा 4 की टेबल में आता है या नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक काम करेंगे 250 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, बचेगा 1 और 0, 4 2 जा 8, देखो रिमाइंडर बच गया 2, अगर रिमाइंडर 0 बचता तब तो ये 4 की टेबल में आया था। अब हमें क्या करना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा 250 से कम, क्योंकि 10 और 250 के बीच है, तो 250 से कम ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 4 की टेबल में आ जाए। तो हम ये काम करेंगे, जो रिमाइंडर जो बचा ना वही हम 250 से घटा देंगे, कितना आएगा 248। ठीक है, 248 हमारा 4 की टेबल में आ जाएगा, तो लास्ट नंबर क्या होगा हमारा 248। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 250 को चेक करा, फिर 249 को चेक करा, 248 को भी चेक करा, 3-4 नंबर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हमारी एक AP बन गई। हमें 4 के मल्टीपल पता करना है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, A की वैल्यू क्या आ गई, A आ गया हमारा 12, और D कितना आ गया, D यानी कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4, वैसे भी जब 4 के मल्टीपल की बात करें तो D हमारा 4 ही आएगा। लास्ट टर्म AN, तो AN कितना दे रखा है 248, हमें पता करने कितने नंबर है, यानी कि हमें N पता करना है। ठीक है, हमें क्या पता करना है N। यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला हमारा होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN यानी लास्ट टर्म कितनी, यानी N टर्म दे रखे 248, पुट कर देते हैं 248
इक्वल टू ए कितना है 12 है, प्लस n माइनस वन, n हमें पता करना है तो n को ऐसे ही रहने देंगे n माइनस वन, और d कितना है 4 है। चलो सॉल्व करते हैं, 12 को इधर पहुंचाए थे माइनस में, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस वन, ये है ही है, n माइनस वन के साथ ये मल्टीप्लाई में ना 4 इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 248 में से 12 जाएंगे तो ये बचेगा 236, 236 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस वन, 4 से काट देते हैं, 4 5 जा 20, बचेगा 3 6 4 रहेंगे 36, तो 59 इक्वल टू n माइनस वन, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन, दूसरी तरफ जाएगा तो 59 प्लस वन हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू आ गई 60। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल मल्टीपल्स इक्वल टू 60। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब करेंगे 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। यहाँ पर देखिए दो एपीज दे दी इक्वल, हमें ये पता करना है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की nth टर्म्स इक्वल होंगी। तो हम क्या करते हैं, इस एपी का और इस एपी का, इन दोनों का nth टर्म निकाल लेते हैं और दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट एपी है यहाँ से अगर nth टर्म निकालेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यहां से निकाल लेते हैं। तो a क्या है 63, a प्लस एन माइनस वन, एन यहाँ पता नहीं है तो n माइनस वन इंटू डी क्या होगा 65 माइनस 63, तो d आ जाएगा कितना 2। ठीक है, फर्स्ट सीरीज की nth टर्म ये आ गई, दूसरी सीरीज की nth टर्म निकाल लेते हैं और इसके इक्वेट कर देते हैं इक्वल, यही कर देते हैं। तो a यानी कि 3, इसी में वैल्यू पुट करेंगे, तो a मतलब 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वल हमने कर दिया, इक्वेट कर दिया, अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 63 प्लस 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n माइनस टू इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या करते हैं 63 माइनस 2, 63 में से 2 घटाए थे, ये बचेगा 61 माइनस 2 इक्वल टू 3 और माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 7n। ठीक है, नंबर को नंबर के पास ले आते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के पास। सॉरी यहाँ गड़बड़ होगी, प्लस 2n था तो यहाँ पर प्लस 2n को लिखेंगे, 63 में से 2 घटा दिए थे तो 61 बचे थे। चलिए अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ लिख देते हैं, 2n ये है, इधर से 7n को ले आएंगे तो माइनस का 7n हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4, और 61 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 61, 2n में 7n जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस 5n, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 65। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, n की वैल्यू कितनी आ गई 65 अपॉन 5, कैंसिल आउट कर देते हैं 13, यानी कि 13वां टर्म यानी 13वां टर्म होगा ऐसा जो कि आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, n इक्वल टू नहीं 13th टर्म, आंसर हमारा आ गया कितना 13th टर्म इन दोनों एबीज के इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। ओके, थैंक यू।